Assalamualaikum everyone. Myself dietitian Aksa. and myself dietitian Laiba. Welcome to our YouTube channel Balanced Diet. आज की वीडियो में हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स हमारी फूड का एक मेजर कंपोनेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स एक मैक्रोमोलिक्यूल है। वैसे तो मैक्रोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन और फैट्स भी इंक्लूड हैं, लेकिन आज हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, उसके सोर्सेज क्या होते हैं, उसकी कुछ टाइप्स देखेंगे, उसको अवॉइड करने के कुछ डिसएडवांटेजेस, उसके बेनिफिट्स और क्या उससे टॉक्सिसिटी कोज होती है या नहीं। तो आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। तो चलें हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो बेसिकली हैं वो क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में या एक सादा अल्फाज में इसकी डेफिनेशन बताना चाहूँ तो वो ये है कि कोई भी खाने पीने की चीज़ जो हमारे जिस्म के अंदर जाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है उसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज कौन कौन से हैं। कार्बोहाइड्रेट्स फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है जैसे कि बनानास या एप्पल। उसके अलावा वेजिटेबल्स में भी प्रेजेंट होता है जैसे कि पोटैटोज़ या स्वीट पोटैटोज़ वगैरह। इसके अलावा नट्स हो गए जैसे आलमंड। अब हम बात कर लेते हैं इसकी टाइप्स के बारे में कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। नंबर 1 टाइप है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड नंबर 2 कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं बेसिकली उनके अंदर फाइबर की मिकदार या अमाउंट जो है या तो बहुत कम होती है या फिर प्रेजेंट ही नहीं होती। और इसके अलावा इसका जो GI यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो ज़्यादा होता है। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक पैमाना या एक रेंज है जिससे हमें पता चलता है कि किसी भी फूड के अंदर ग्लूकोज की जो अमाउंट है वो कितनी है। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है उसके अंदर जो शुगर या ग्लूकोज की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होती है और इसका GI ज़्यादा होने की वजह से जो फूड है वो जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसकी कुछ एग्जांपल्स बताना चाहूँगी, जैसे कि वाइट राइस हो गए, पास्ता या प्रोसेस्ड फूड्स वगैरह। अब हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसके अंदर जो फाइबर की अमाउंट है वो ज़्यादा होती है यानी कि कंसीडरेबल अमाउंट में प्रेजेंट होती है। उसके अलावा इसका जो GI है वो कम होता है और इसका GI कम होने की वजह से जो फूड है वो एनर्जी में जल्दी कन्वर्ट नहीं होता। और इसकी कुछ एग्जांपल्स बताना चाहूँगी, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन प्रोडक्ट्स। जी, अब हम बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ बेनिफिट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स के बेनिफिट्स क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हमारी एनर्जी का बहुत अच्छा ज़रिया है। कार्बोहाइड्रेट्स हमें बहुत अच्छी एनर्जी प्रोवाइड करता है, स्पेशली हमारे ब्रेन को, हार्ट मसल्स को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स हमारे वेट को मेंटेन रखता है, मूड अच्छा रखता है और हमें वाइटामिन एंड मिनरल्स प्रोवाइड करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कार्बोहाइड्रेट से वेट कैसे मेंटेन रहता है। जब हम अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल स्किप कर देते हैं या बिल्कुल लो अमाउंट में लेते हैं तो हमारा वेट मेंटेन नहीं रहता और बल्कि उसकी बजाय हमारा वेट जो है, हमारा मसल मैस जो है वो लूज़ होना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हम बहुत वीक हो जाते हैं। जी, ये तो थे कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ बेनिफिट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स को ना लेने की वजह से इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो क्या हैं? नंबर 1, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया क्या है? ये वो स्टेट है जिसमें एक पर्सन की शुगर लेवल या कह लें उसका ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो जाता है। जब मोस्टली ऐसा होता है कि हम कोई मील स्किप कर देते हैं, हम बहुत लेट खाना खा रहे होते हैं, तो हम बहुत फेंट और बहुत थके थका और लो फील कर रहे होते हैं। उसमें अक्सर मोस्टली क्या होता है कि बहुत से लोगों की जो शुगर लेवल है या ग्लूकोज लेवल जो है इसको हम कहते हैं वो कम हो जाता है। तो ये स्टेट भी हमारे लिए जो है वो ठीक नहीं है। नंबर 2, स्टारवेशन। स्टारवेशन वो स्टेट है, वो कंडीशन है जिसमें एक इंसान कंसंट्रेशन के साथ अपना काम नहीं कर पा रहा होता और उसको फिटीग यानी कि बहुत थकावट, हेडेक हो रहा होता है, सर दर्द जिसको हम कहते हैं, और बैड स्मेल यानी कि मुंह से बदबू का आना। अब कार्बोहाइड्रेट्स की टॉक्सिसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। क्या कार्बोहाइड्रेट टॉक्सिसिटी कॉज करता है? जी, जी हाँ, बिल्कुल। कार्बोहाइड्रेट टॉक्सिसिटी ऐसे कॉज करता है कि जब हम किसी भी चीज़ को उसकी लिमिटेड अमाउंट से बढ़कर लेंगे तो वो हमारे लिए टॉक्सिसिटी कॉज करता है। जैसे किसी चीज़ को कम लेने की वजह से हमें कोई डिफिशिएंसी हो सकती है, उसी चीज़ की कमी हो सकती है, हमें कोई नुकसानात हो सकते हैं। इसी तरह हमें टॉक्सिसिटी भी हो सकती है जब हम उस चीज़ की जो है वो ज़्यादती कर रहे हैं।
अब उसमें जैसे कि हमारे पास आ जाता है कि जब हम अपने फूड में, अपने कुकिंग मेथड में जब बहुत ज़्यादा टेबल शुगर या टेबल साल्ट जब ऐड कर लेते हैं तो उससे हमें बहुत से जो है वो डिजीज़ होती हैं। उसके अलावा बेकरी आइटम में, जिसमें हमारे पास कैंडीज़, कुकीज़ और केक्स वगैरह आ जाते हैं, यानी और बहुत से प्रोसेस्ड फूड आ जाती है जिसमें हमारे पास बहुत सी एडिड शुगर ऐड होती है। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमें कौन कौन सी जो है इश्यूज़ हो सकते हैं, इसमें मोस्ट कॉमनली टाइप 2 डायबिटीज़ आ जाती है हमारे पास, हार्ट इश्यूज़ आ जाते हैं, और उसके अलावा ब्लड प्रेशर का इशू हो जाता है बहुत से लोगों को। तो ये वो इश्यूज़ हैं जो आजकल हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन हैं। जी, आज तो हमने बात की कार्बोहाइड्रेट्स को, देखा कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, हमने कुछ टाइप्स को डिस्कस किया, कुछ सोर्सेज को, और कुछ बेनिफिट्स और ना लेने की वजह से जो हमें डिसएडवांटेजेस होते हैं उनको देखा, और क्या ये टॉक्सिसिटी कॉज करता है। जी। लेकिन आज की वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आप चाहते हैं कि अगर आपको मज़ीद कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानने को मिले, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कुछ मिथ जो हैं उनके बारे में आप जानना चाहते हैं, और स्पेशली जो लोग डाइट कर रहे हैं या डाइट करना चाहते हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल है उनकी डाइट में, उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा। थैंक थैंक यू। यू। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।